आज हम पढ़ रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट 5 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है, मनी बिल हैज टू बी रिटन बाय राज्यसभा टू लबा विद इन और विदाउट रिकमेंडेशन विद इन 7 डेज, 28 डेज, 14 डेज, 21 डेज। राज्यसभा मनी बिल को कितने दिन तक अपने पास रख सकता है, उसको वापस करना होता है कितने दिन के अंदर। तो इसका सही आंसर होगा 14 डेज। मनी बिल इज डिफाइंड इन आर्टिकल 110। मनी बिल जो है वो 110 के अंदर बताया गया है। मनी बिल इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ लेजिस्लेशन दैट डील विद फाइनेंशियल मैटर्स। ये फाइनेंशियल मैटर्स को देखता है, जैसे टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर और बोरिंग, जो मतलब उधार लेना है, टैक्स लगाना है, पब्लिक के ऊपर पैसे खर्च करने हैं, ये इसके अंतर्गत होता है। ये लोकसभा में द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में आता है, लोकसभा में विद द प्रेसिडेंट ऑफ रिकमेंडेशन। इस पर राष्ट्रपति की पहले अनुमति होती है। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा सर्टिफाइड अ बिल एज अ मनी बिल। जो लोकसभा का स्पीकर होता है वही बताता है कि ये मनी बिल है या नहीं है, और इसका डिसीजन लास्ट डिसीजन होता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अ मेट्रोपॉलिटन एरिया। संविधान के प्रावधानों के अनुसार महानगरीय क्षेत्र का क्या अर्थ है? एन एरिया हैविंग अ population of 5 lakh or more, an area having a population of 10 lakh or more, an area having a population of 15 lakh or more, an area having a population of 20 lakh or more। तो इसका सही आंसर होगा ऐसा एरिया जहां 10 लाख या उससे अधिक की आबादी वाला क्षेत्र है। इन इंडिया, क्लोज सी ऑफ आर्टिकल 243 पी ऑफ द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत 1992 में डिफाइन किया गया है मेट्रोपॉलिटन एरिया को, एरिया हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 1 मिलियन और मोर, कंप्राइज ऑफ वन और मोर डिस्ट्रिक्ट। एक और एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट भी जो होती है उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया बोला जाता है। कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत से भी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकल बॉडी ombudsman वाज रिकमेंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ombudsman की रिकमेंडेशन किसके द्वारा दी गई है? फर्स्ट एआरसी, सेकंड एआरसी, एलएम सिंघवी कमेटी, नीति आयोग। इसका सही आंसर होगा सेकंड एआरसी। द सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन रिकमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन लोकल बॉडी ombudsman टू एड्रेस करप्शन एट द लोकल लेवल। लोकल लेवल पर जो करप्शन है उसको देखने के लिए इसको लेकर आया गया है। द एआरसी सजेस्टेड स्टेब्लिशिंग अ सिस्टम वेयर अ डेजिग्नेटेड ombudsman इन ईच स्टेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर जिले के अंदर इसको लागू किया गया है इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो कंप्लेंट आती है गवर्नमेंट के खिलाफ लोकल लेवल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवी के राव कमेटी ऑन पंचायती राज मिशन वाज अपॉइंटेड इन 1985 बाय। जीवी के राव समिति जो बनी थी 1985 में, वो किसके द्वारा बनी? अब मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडियन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्म वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट। किसने इसकी रिकमेंडेशन दी थी? तो इसका सही आंसर होगा प्लानिंग ऑफ कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैड एडवोकेट द ऑथोरियन एंड एक्सप्लोइटेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप का इनमें से किसने ये स्टाइल दिया था? फेरेल हेडी ने, रॉबर्ट जे हाउस ने, रेंसिस लिंकर्ट ने, विलियम रैंडिन ने। तो इसका सही आंसर है रेंसिस लिंकर्ट। रेंसिस लिंकर्ट ने लीडरशिप के 4 तरीके बताए हैं: एक्सप्लोइटेटिव अथॉरिटेटिव, बेनेवोलेंट अथॉरिटेटिव, कंसल्टेटिव एंड पार्टिसिपेटिव। शोषण अधिकारी, परोपकारी अधिकारी, परामर्शदात्री और सहभागी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ट्रीट सिटीजन एज अ कस्टमर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज पब्लिक मैनेजर। कौन सा प्रिंसिपल सिटीजन्स को कस्टमर मानता है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पब्लिक मैनेजर मानता है? न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट, ह्यूमन रिलेशन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसका सही आंसर होगा साइंटिफिक मैनेजमेंट, सॉरी, सही आंसर होगा न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। आई होप आपको ये सेशन सही लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।